एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट का मैं आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये तीसरा पार्ट है। मैं यहाँ पे आपको 4 पार्ट में पूरा प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है। अभी नहीं देखोगे तो बाद में देख लेना, ठीक है। जब मैंने विज्ञान प्रश्न का आपको सेट दिया था इसी तरह से 4 पार्टों में, तो मैंने वस्तुनिष्ठ को अलग किया था, फिर रिक्त स्थान को अलग किया था, सही जोड़ी को अलग किया था, और जो वन एक शब्द में उत्तर था उसको भी मैंने अलग किया था। तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ भी प्रश्न जो है वो लेकर आया हूँ। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये पेपर जो है रियल पेपर है, तो ये रियल पेपर नहीं, ये सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से आपको प्रश्न में मतलब प्रश्न पत्र में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए से देख लेते हैं। रामचरितमानस की भाषा। तो रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो रामचरितमानस की भाषा थी अवधी थी। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु का वध जो है वो परशुराम ने किया था। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मूर्तिकार का नाम है मोतीलाल। इसके बाद चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो यहाँ पे आपको लेना है रूढ़ियों पर, ठीक है, रूढ़ियों पर प्रहार करता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है, तो यहाँ पे आपको लेना है सी लेना है, सुमित्रा नंदन पंत लेना है। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पे आपको लेना है ए लेना है, 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आपको लेना है विनय रचना, विनय पत्रिका, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यहाँ पे धर्म लिखा, ठीक है, धर्म या तत्व दोनों एक ही, धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे अलंकार लेना है आपको, बी खा ऑप्शन लेना है। फिर स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ग लेना है, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना, तो यहाँ पे आपको लेना है गेहूँ और गुलाब आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर यहाँ पे देखो अजय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठे बैठे लिखी? तो यहाँ पे रेलगाड़ी में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान को। तो खाली स्थान वाला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे पत्तों से लदी खाली स्थान कहाँ हरी कहीं लाल, ठीक है, कहीं सॉरी यहाँ पे कहीं हरी कहीं लाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाल आ जाएगा यहाँ पे। धूप धूप के धान खालिस्तान कविता संग्रह है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर की कविता है ये। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या धर्म खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं, तो यहाँ पे अलंकार आएगा। वीर रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है? स्थायी भाव उत्साह होता है। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए खालिस्तान नहीं थे, विश्वविद्यालय नहीं थे। इसके बाद है नेक्स्ट है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, अनेकार्थी। देखते ही देखते दिल्ली का खालिस्तान होने लगा, तो काया पलट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगला है सोमदत्त परिमल मीरा पुरस्कार से खालिस्तान को सम्मानित किया, तो यहाँ पे ऋतुराज को सम्मानित किया। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा या घृणा होता है, ठीक है, दोनों एक ही है, जुगुस्सा या घृणा कहते हैं उसे। इसके बाद जुगुस्सा लिखना आप लोग, घृणा मत लिखना। इसके बाद है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं खालिस्तान है, तो यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं। स्वयं पर लिखी गई गाथा को खालिस्तान कहते हैं, तो आत्मकथा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कायापलट का अर्थ होता है परिवर्तन होना। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। अनेकार्थी शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो यहाँ पे आपको लेना है पराग के संपादक, ठीक है, ये पराग के संपादक थे। फिर एक प्लेट स्लैब लिखा हुआ है, सैलाब हुआ है, तो इसका आंसर लेना है आपको कहानी संग्रह में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला बरेली में हुआ था। संस्कृत पाठ के रचनाकार है, तो यहाँ पे आपको लेना है सी ऑप्शन लेना है, भंदत आनंद कौशल्यान। और इसके बाद है पांचवा मात्रिक छंदों की गिनती, इसमें लेना है मात्राओं के आधार पर। इसके बाद है भग्नावशेष का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पे आपको लेना है बी लेना है, खंडहर लेना है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ आईएमपी प्रश्न है, ये भी उद्धव, ठीक है, यहाँ पे उद्धव को लेना है आपको योग का संदेश, ठीक है, कामयानी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आपको लेना है महाकाव्य, ठीक है। इसके बाद महाभोग को आपको लेना है यहाँ पे घ में लेना है, ठीक है, मन्नू भंडारी। फिर मात्र भी ही ये लिखा हुआ है, इसको लेना है निपात शब्द। राम जी की चिरई, इसको लेना है आपको
इसको लेना है च पे लेना है, राम जी का खेत में लेना है, ठीक है। इसके बाद हिरोशिमा, हिरोशिमा को लेना है आपको अजेय लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचना है, तो आत्मकथ्य लेना है यहाँ पे। आग किसके लिए होता है, तो रोटी सेकने के लिए होता है। इसके बाद है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। नेताजी की मूर्ति सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो यहाँ पे किसी बच्चे ने ले लेना, ठीक है। इसके बाद पांचवा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण। इसके बाद मोहन जी आज आ रहा है वाक्य में निपात शब्द कौन सी है, तो यहाँ पे आपको लेना है भी लेना है। नाक किसका घातक है, तो मान सम्मान का। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हिंदू मुस्लिम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास लेना है। मानव संस्कृति के माता पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे भौतिक प्रेरणा या ज्ञान रेखा को कहते हैं। इसके बाद है अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो बांटा ना जा सके। इसके बाद अगला है शब्दालंकार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में। पांचवा प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना होता है। उपमा अलंकार का अर्थ होता है जहाँ एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। फिर है बिहारी किस काल के कवि है, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा रीतिकाल के कवि आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सत्य में देख लेते हैं। तो सत्य में है यहाँ पे बचपन का नाम हर नामदास भनंत आनंद कौशल्यायान, ठीक है था। तो ये हो जाएगा सत्य। क्या सत्य है, ये सत्य है। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो ये है असत्य है, इसको असत्य लेना है। स्त्री शिक्षा के विरोध कुर्तकों का खंडन निबंध में भाषा और वर्तनी को संशोधित करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे क्या लेना है, इसको असत्य लेना है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग वियोग, ये सत्य है। इसके बाद अगला है बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाला है, इन पंक्तियों में कौन सा होगा, ये सत्य है। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता है, यह वाक्य मिश्र वाक्य है, ये भी सत्य है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं। आगे है छायावाद के जनक सुमिंद्रानंदन पंत है, सत्य है क्या सत्य है, ये असत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ये सत्य है। जहाँ नायक नायिका का वियोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, ये असत्य है। इसके बाद अगला है फादर की निकटता में ऐसा लगता है जैसे किसी देवदास की छाया में खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, ये सत्य है क्या सत्य, यह सत्य है। क्या मैं क्यों लिखता हूँ अजय की रचना, ये सत्य है क्या सत्य है, ये सत्य है। तो इस तरह से मैंने कुछ और IMP प्रश्नों को आपको दे दिया।